के जंगल में कैसे गायब हो सकता है, बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई एक्सप्लेनेशन और बिना कोई जवाब दिए। यह पर्सी फॉसेट की कहानी है और लेजेंडरी लॉस्ट सिटी ऑफ जी की। पर्सी हैरिसन फॉसेट सिर्फ कोई एडवेंचरर नहीं थे, वह 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के सबसे सम्मानित कार्टोग्राफर और एक्सप्लोरर में से एक थे। एक ऐसे इंसान जो डिसिप्लिन से बने थे, साइंस में ट्रेंड थे और एक अनोखे ऑब्सेशन से घिरे थे, अमेजन के अनचार्टेड जंगल में एक छिपी हुई सभ्यता को ढूंढना। उन्होंने इसे जी कहा, दूसरों ने इसे पागलपन कहा। 1867 में जन्मे फॉसेट को कम उम्र से ही एडवेंचर पसंद था। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में पढ़ाई के बाद उन्हें साउथ अमेरिका के अनचार्टेड रीजन्स को मैप करने का काम सौंपा गया और अपनी एक्सपेडिशंस के दौरान उन्हें जो मिला उसने सिर्फ ड्यूटी से बढ़कर कुछ जगाया। उसने डिस्कवरी की ऐसी प्यास जगाई जिसे कोई रिकॉग्निशन पूरा नहीं कर सकता था। ब्राजील और बोलीविया के जंगलों में फॉसेट ने फुसफुसाहटें सुनी। इंडिजिनस ट्राइब्स की कहानियां, पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स और टूटती हुई लेजेंड्स एक ऐसे शहर की बात करती थीं जो बेलों और समय के नीचे दब गया था। एक ऐसा शहर जहां एडवांस्ड कल्चर, स्टोन आर्किटेक्चर और अनटोल्ड वेल्थ थी। ज्यादातर स्कॉलर्स ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन फॉसेट को यकीन था। एक डॉक्यूमेंट ने उन्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, मिस्टीरियस मैन्यूस्क्रिप्ट 512 जो ब्राजील की नेशनल लाइब्रेरी में रखी थी। इसमें ब्राजील के अंदरूनी हिस्से में एक बर्बाद शहर का जिक्र था जहां मेहराबें, मंदिर और हायरोग्लिफिक्स थे, जिसे 1753 में पुर्तगाली एक्सप्लोरर्स ने खोजा था। फॉसेट को यकीन था कि यह जी का एविडेंस था। 1906 से 1924 के बीच फॉसेट ने जंगल में कई एक्सपेडिशंस की। उन्होंने बीमारी, खतरनाक इलाके, दुश्मन ट्राइब्स और भूखमरी का सामना किया। यह सब उस शहर की तलाश में जिस पर किसी और को यकीन नहीं था। फिर भी वे जिंदा लौटे बार बार और एक ऐसे इंसान की रेपुटेशन बनाई जिसे लगभग नष्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन यह उनकी आखिरी एक्सपेडिशन थी 1925 में, जिसने उन्हें अमर कर दिया। सिर्फ अपने बेटे जैक के साथ और जैक के दोस्त राले रिमेल के साथ फॉसेट ने कुयाबा शहर से ब्राजील के जंगल में एंटर किया। उनका प्लान था एक ऐसे रूट को फॉलो करना जिसे उन्होंने सालों से ध्यान से मैप किया था, बड़ी पार्टियों से बचते हुए जो लोकल ट्राइब्स को भड़का सकती थी। उनकी आखिरी कम्युनिकेशन मई 29 को आई, उनकी वाइफ को एक लेटर और फिर साइलेंस। फॉसेट की कोई खबर नहीं मिली, कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई वापसी नहीं, कोई निशान नहीं। तो आखिर हुआ क्या था? पीएडी पर्स थ्योरीज एंडलेस हैं। कुछ लोगों का मानना है कि फॉसेट और उनकी टीम को इंडिजिनस ट्राइब्स ने मार दिया था, शायद उन्हें खतरे के तौर पर समझा गया था। सबसे प्रोमिनेंट थ्योरीज में से एक यह है कि काला पालो ट्राइब ने कल्चरल मिसस्टेप्स की एक सीरीज के बाद उन्हें मार डाला। 1940 के दशक में इस ट्राइब के एक मेंबर ने कथित तौर पर इन हत्याओं को कबूल किया था, लेकिन कभी कोई बॉडी नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि वे बस भूखमरी या बीमारी से मर गए। अमेजन आखिर अनफॉरगिविंग है, घना, विशाल और देखे अनदेखे खतरों से भरा। एक डार्कर थ्योरी का दावा है कि फॉसेट मिलना नहीं चाहते थे, कि उन्होंने गायब होने का फैसला किया, शायद किसी इंडिजिनस ट्राइब के साथ रहने के लिए, मॉडर्न सोसाइटी से निराश होकर। और फिर लेजेंड है। आज तक कई लोगों का मानना है कि फॉसेट को जी मिल गया था, कि वे एक ऐसे प्राचीन शहर तक पहुंच गए थे जो समय में खो गया था, और या तो उसके सीक्रेट की रखवाली करते हुए मर गए या अपनी बाकी की जिंदगी उसके छिपे हुए दायरे में बिताई। सालों से आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अमेजन में खोजना जारी रखा और क्यूरियसली हाल के दशकों में सैटेलाइट इमेजिंग और ग्राउंड सर्वेज ने विशाल प्री कोलंबियन सेटलमेंट्स के निशान दिखाए हैं, ज्योमेट्रिक अर्थवर्क्स, रोड नेटवर्क्स और एडवांस्ड एग्रीकल्चर के एविडेंस। इन डिस्कवरीज ने हिस्टोरियंस को मजबूर किया है कि वे जो पहले डिसमिस किया गया था उसे फिर से सोचें। तो 2009 में माइकल हेकेनबर्गर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने अमेजन के अपर झिंगू रीजन में प्राचीन समुदायों की यह विशाल प्रणाली उजागर की। इन सेटलमेंट्स में सड़कें, नहरें और वेल सोशल ओन ऑर्गेनाइजेशन के भी संकेत थे। ये फाइंडिंग्स हॉनेस्टली स्टनिंग थी और इंटरेस्टिंगली इनफ फॉसेट के गायब होने की जगह के इरली करीब थी। क्या यह लॉस्ट सिटी ऑफ जी थी? सच्चाई सदियों के जंगल की ग्रोथ के नीचे छिपी है। लेकिन एक बात तो तय है, फॉसेट की कहानी सिर्फ एक खोए हुए शहर के बारे में नहीं है, यह ऑब्सेशन के बारे में है। यह इस बारे में है कि एक आदमी एक विजन का पीछा करने के लिए कितनी दूर जाएगा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल साबित करने के लिए। आज पर्सी फॉसेट सिर्फ एक मिसिंग एक्सप्लोरर से बढ़कर है, वह एडवेंचर के आखिरी युग का प्रतीक है।
जब दुनिया के मैप पर अभी भी खाली जगहें थीं और अननोन पुरुषों को जंगल में खींचता था। और जी, चाहे वह एक असली शहर था या किसी बड़ी चीज का मेटाफर, ये एक्सप्लोरर्स, हिस्टोरियंस और ड्रीमर्स की कल्पनाओं को आज भी परेशान करता है। तो आप क्या मानते हैं? क्या पर्सी फॉसेट को जंगल ने निगल लिया, या वह ग्रीन कर्टेन से एक भूले हुए दुनिया में चले गए? समय की गूंज भले ही फीकी पड़ जाए, लेकिन जंगल अपने रहस्य अच्छी तरह रखता है।